ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जदार हूँ तेरी दया का। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का मैं बोझ देना कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं। तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तेरी मैं मजी बढ़ के एक बार गाऊं। तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तेरी मैं मजी बढ़ के एक बार गाऊं। सिवाय दिल के टुकड़ों के है मेरे सत्य गुरु, सिवाय दिल के टुकड़ों के है मेरे सत्य गुरु। मैं कुछ भी चराने के काबिल नहीं हूँ, सिवाय प्रेम के आंसुओं के है मेरे सत्य गुरु। मैं कुछ भी चराने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ देना कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया तेरे दर पे दिन, इसी दर पे आने के काबिल नहीं था, तेरी मेहरबानी का है बोझ देना कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं हूँ। न करे पन है न देखे
बेचता हूँ, मैं खेल नहीं साखी देता हूँ, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, मैं नहीं करता नहीं करता, मैं नहीं करता नहीं करता, मैं ठीक नहीं कृतज्ञ हूँ, मैं सर्वव्यापक सर्वानंद हूँ, यही है सर्वममरू, यही है सर्वममरू। मैं त्रिपुटी से भी न्यारा हूँ, मैं त्रिपुटी से भी न्यारा हूँ, जहाँ मन बुद्ध वाणी की पहुँच नहीं, जहाँ मन बुद्ध वाणी की पहुँच नहीं, मैं ऐसा निज निर्लेप हुई हूँ, मैं ऐसा निज निर्लेप हुई हूँ, मैं एक नहीं कृतज्ञ हूँ, मैं सर्वव्यापक सर्वानंद हूँ, यही है सर्वममरू, यही है सर्वममरू। शरणं मेरा है अशोक नाम, शरणं मेरा है अशोक नाम, सच्चा पंथ मेरा है पिंगली नाम, सच्चा पंथ मेरा है पिंगली नाम, मैं त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप हुई हूँ, मैं त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप हुई हूँ, मैं एक नहीं कृतज्ञ हूँ, मैं सर्वव्यापक सर्वानंद हूँ, यही है सर्वममरू, यही है सर्वममरू, यही है सर्वममरू। भगवान खंड ब्रह्मांड में रास तुम्हारी, खंड ब्रह्मांड में रास तुम्हारी, काहे करत गुमान रे मन दर्शन ये भगवान, अपना रूप पहचान रे मन दर्शन ये भगवान। तीन लोक में तुम्हारा वासा, तीन लोक में तुम्हारा वासा, काहे फिरत उदास रे मन दर्शन ये भगवान, काहे फिरत उदास रे मन दर्शन ये भगवान, अपना आप पहचान रे मन दर्शन ये भगवान। जैसे सिंह अजासंग डोले, जैसे सिंह अजासंग डोले, आपन चीने भरम में भूले, आपन चीने भरम में भूले, जान रयो अनजान रे मन दर्शन ये भगवान, जान रयो अनजान रे मन दर्शन ये भगवान,
अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान। कस्तूरी बासे मृग के माही, कस्तूरी बासे मृग के माही, बन बन ढूंढे सूंघी जाए, बन बन ढूंढे सूंघी जाए। हो रयो हैरान रे मन दर्शन यही भगवान। हो रयो हैरान रे मन दर्शन यही भगवान। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान। जिन प्रभु तुमको निश्चय जानो, जिन प्रभु तुमको निश्चय जानो, रमता राम सगल घट मानो, रमता राम सगल घट मानो। सो साधु परवान रे मन दर्शन यही भगवान। सो साधु परवान रे मन दर्शन यही भगवान। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान। अब मेरी प्रीत गोविंद संग लागी, अब मेरी प्रीत गोविंद संग लागी। रुअल भेद भरम की भागी, रुअल भेद भरम की भागी। आत्म में गलतान ये मन दर्शन यही भगवान। आत्म में गलतान रे मन दर्शन यही भगवान। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान। अपना रूप पहचान रे मन दर्शन यही भगवान। समाधि रहती हूँ मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ, और ओम मंडल में रहती हूँ, और ओम मंडल में रहती हूँ। ज्ञान अमृत पिलाती हूँ, ज्ञान अमृत पिलाती हूँ। नित विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में, नित विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में। है ज्ञानी मेरा जीवन धन है, ज्ञानी मेरा जीवन धन। नित देश बेगमपुर रहती हूँ, नित देश बेगमपुर रहती हूँ। मैं केवल नगर की जाती हूँ, और ओम मंडल में रहती हूँ, और ओम मंडल में रहती हूँ। मैं साखी दृष्टा सबकी हूँ, मैं साखी दृष्टा सबकी हूँ। संभाव सदा मैं रखती हूँ, संभाव सदा मैं रखती हूँ। निज आनंद रूप शिवोहम हूँ, निज आनंद रूप शिवोहम हूँ। जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ, जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ।
नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडल में रहती हूँ और ओम मंडल में रहती हूँ। सुन ज्ञान बांसुरी बजाती हूँ सुन ज्ञान बांसुरी बजाती हूँ नित गोविंद के गुण गाने नित गोविंद के गुण गाने में सृष्टि मेरा है गुलशन ये सृष्टि मेरा है गुलशन खुद मस्ती में नित मैं रहती हूँ खुद मस्ती में नित मैं रहती हूँ। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडल में रहती हूँ और ओम मंडल में रहती हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर हूँ मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर हूँ गति उत्पन्न पालन कर लूँ गति उत्पन्न पालन कर लूँ। दिवस में रचती हूँ मैं खेल दिवस में रचती हूँ और रात से वो हम रचती हूँ और रात से वो हम रचती हूँ। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और प्रेम मंडल में रहती हूँ स्वधर्म का पालन करती हूँ नित शांति समाधि रहती हूँ चित शांति समाधि रहती हूँ। चलमान नहीं मैं होती हूँ चलमान नहीं मैं होती हूँ तेरे गुण में निज माया तेरे गुण में निज माया में सफल भया मम मनुष्य जन्म सफल भया मम मनुष्य जन्म जो लास्ट पैरा कट गई शायद। हाँ क्यों सनी इतना ही था क्या? होना तो चाहिए पूरा। रिकॉर्डिंग में इतना ही इतना ही है रिकॉर्डिंग। ठीक है वाणी चलेगी और क्या। सफल भया मेरा मनुष्य जन्म जो खुद को खुदा में जानती हूँ। वाह जरा सा चला लो वाणी। शरीर का क्या क्या विकार है उसको तुम जानो। ये शरीर का जन्म कैसे होता है मृत्यु कैसे होता है जरा बुढ़ापा कैसे होता है कितना दुख है इस शरीर में। जन्म में भी दुख है मरण में भी दुख है। ये कुंभी पाक नरक है पहले पहले दो भाई जन्म और मरण दो बड़े में बड़ा नरक है दुनिया में। जब तुम जन्मता है पहले तो माता के कुख में 9 महीना ऐसा उल्टा लटका पड़ा है अंदर गंद में किचरे में। ये जन्म शरीर का क्षेत्र का बोलता क्षेत्र के विकारों से छूटने के लिए तुम क्षेत्र से वैरागी हो। ये जन्म और मरण कुंभी पाक नरक है। फिर बालकपना क्या है मूर्खता वो कचरा भी खाता है। बालक जो है उसको पता नहीं चलता ये विष्टा है कि पेशाब है क्या खा जाता है। ये बालकपना मूर्खता। जवानी का जोश जवानी में तुम सब पाप करेगा। जो भी पाप जो दुनिया में पाप है वो सब जवानी में होता है। विषय विकार भोग पदार्थ खून करना ये करना धन कमाना पाप से कमाना भाई जवानी है मैं जल्दी जल्दी कमाऊं। ये जवानी कितनी चंचल है कितनी न जवानी में तुम पाप करते हैं। ये जवानी भी बहुत खराब है।
फिर पीरी आ गई। पीरी का दुख तो तुमको पता ही है ना। तुम्हारे घर में कोई पीर मर्द होएगा, उसको जाके देखना, उसको तुम खाली बोलो बाबा तुम चुप करके बैठो, खाली जुबान बंद करो अपनी, मेरे को बहुत सता है। सारे घर को सताने वाला एक पीर मर्द है जो जुबान कभी शांत नहीं करता। उसका बोलना किसको पसंद नहीं है तो भी बोलता रहता है। बुढ़ापे में कभी मौन नहीं आएगा, ये समझ लेना। जिसने जवानी में प्रैक्टिस किया होगा, ये जुबान की इंद्री ऐसी तो जबरदस्त है, एक बोलना और एक खाना पीना, ये खाने पीने की टेस्ट और बोलने की टेस्ट, ये दो टेस्ट बड़ी है इस इंद्री में। जुबान में दो टेस्ट रहती है। तो जवानी में अगर गुरु नहीं मिला तुमको तो नहीं तुम टेस्ट रोक सकता है, जुबान का चस्का रोक सकता है, नहीं बात करना बंद कर सकता है। मौन भी गुरु सिखाता है और कंट्रोल भी गुरु सिखाता है। तो इंद्रियों पर कंट्रोल तुम जवानी में कर सकेगा और मौन भी कर सकेगा। आई सत्यानाश हुई और सारी दुनिया के बोलेंगी ना मेहरबानी करके खाली बोलना बंद करो, खाली चुप करके बैठो, मैं थाली देती हूँ। घर वाले तुम्हारे बोलेंगे बाबा तुम खाली चुप करके बैठो, मैं थाली तुमको देती हूँ 3 वारी, खाली खाना पीना खा के भगवान का भजन करो, किसी ठिकाने में जाओ। तुमको आप ही बोलेगा, बेटा भी बोलेगा किसी ठिकाने में जाओ तो हम पीछे खाएं पिए, टीवी चलाए, रेडियो चलाए, मस्त होके बैठे। क्योंकि तुम बैठेगा घर में और जरूर बोलेगा बेटा ऐसा क्यों करता है, बेटी ऐसा क्यों करता है। सारा दिन उसका मास्टर बन के बैठेगा। उसको पसंद नहीं है जवानों को बोलना। ये बड़े में बड़ी पीढ़ी का ये अवगुण है, बोलना, बक बक झक झक करना सारा दिन। अरे ये कपड़ा किसने गड़ाया, अरे बेटे को तो उठाओ, अरे वो रोता है, अरे इसको कपड़ा ढको, अरे इसको स्वेटर पहनो। बेटे को बोलेंगे अरे तुम स्कूल जाता है, ये किताब लिया, ये पेंसिल लिया, ये कॉपी लिया, ये फलान किया। सारी दिन में जो बड़ करता है, जिसके घर में बुढ़ा है उसकी सत्यानाश है घर की। और जो ज्ञानी बुढ़ा है, जो ज्ञानी में ज्ञान है और चाहे उसकी उम्र बड़ी है तो वो बुजुर्ग है, उसको सारी दुनिया मानेगी। ज्ञान के बाद जो तुम्हारे शरीर को पीड़ी आएगी भी तो बहुत तुमको एक्सपीरियंस अनुभव होएगा, सारी दुनिया के तुम्हारे से अनुभव लेगी और तुम्हारे बात करने के लिए लाख रुपए आगे रखेगी, करोड़ रुपया। तो तुम खाली बात करो और उसी बुजुर्ग की, उसी जो बुद्धिमान की जो एक एक अक्षर होएगा वो सोने का होएगा, हीरे का होएगा। सारी दुनिया उसको आके मानेगी। हमारे दादा को भी कोई बोलता था दादा तुम बोलता है तो पीरी नहीं आनी चाहिए, तुमको भी पीरी आ गई है। बोलता था मैं कभी पीर मर्द नहीं हो सकता हूँ। आई एम 80 years young, you are 40 years old। तुम बुढ़ा हो गया, तुम्हारे में बक बक झक झक बुढ़ापे का लक्षण अभी आ गया है 40 साल में। लेकिन हम 80 साल का भी जवान है, हमारे में कोई भी बुढ़ापे का लक्षण नहीं है। अभी भी 10 जवानों की ताकत मेरे में है। तुम जहाँ सुस्ती करता है, आलस करता है, हमको बोलो अभी हम चलेगा। दादा इधर चलो, हाँ चलेगा। दादा ये नहीं खाओ, हाँ कभी नहीं खाएगा। दादा ये चीज खाओ, हाँ ठीक है। उसके मन और इंद्रियों पर इतना कंट्रोल था, वो देखता भी नहीं था मैं क्या खाता हूँ, नमक है कि नहीं है। उसको दूसरा आके भोग चढ़ाता था, माने जैसे प्रसाद खिलाता है भगवान के ऊपर, ऐसा भोग प्रसाद चढ़ाता था, ऐसे वो खाता है। कोई भी उसकी इच्छा नहीं थी मैं ये खाऊं, ये मैं पहनूं, ये मैं घूमूं, ये मैं फिरूं। और मौन व्रत तो पहले दिन से रखा। जैसे ही उसको गुरु मिला उनको तो घर में मौन बिल्कुल। कभी नहीं स्त्री से बोला तो पानी का गिलास तो लेके आओ, फलाना मेहमान है उसकी सेवा तो करो। और मैं क्यों बोलूं उसको सेवा करो, वो तो भगवान है, भगवान को मैं बोलूं सेवा करो। बेटे को नहीं बोला पानी का गिलास लेके इसको पिलाओ या मेरे को पिलाओ, वो भगवान है, बेटा कहाँ है। बेटे को कैसे बोलूं मेरे को पानी का गिलास दियो। बेटा नहीं है, भगवान है। नौकर नहीं है, भगवान है। लिफ्टमैन नहीं है, भगवान है। एक दिन बोला कंडक्टर को, हमने बोला टिकट दियो फलानी, जैसे ही उसने टिकट दिया तो मैंने बोला थैंक यू। तो कंडक्टर ऐसा हो गया, मेरे शक्ल में देखने लगा, भाई ऐसा भगवान तो हमने कभी देखा ही नहीं है, मनुष्य तो है ही नहीं। दुनिया का सब मनुष्य बोलता है ये कंडक्टर तो हमारा नौकर है सरकार का, ये कौन है जो मेरे को भगवान समझ के थैंक यू बोलता है।
बेटे को भी बोले थैंक यू, स्त्री को भी बोले थैंक यू, क्योंकि तुमने मेरे को खाना बना के दिया, ये थैंक यू, तुम्हारी सेवा है। तुम सेवा करते हैं, तुम है भगवान, मेरी सेवा क्यों करता है? कोई भी मेरी सेवा नहीं करे। मैं सेवा करूंगा सबकी, लेकिन लूंगा नहीं। किसी से भी मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। तो पहले बुढ़ापे की बदकिस्मत है बुढ़ापा, जिसमें मौन तुम रख नहीं सकते, और सारा घर तुम्हारा बहुत दुखी होगा। नहीं तो घर में से एक एक से हमारे को चिट्ठी लिखा के आओ, बेटे से, बहू से, औरत से, उससे नौकर से, सबसे चिट्ठी लिखा के मेरे को आके दियो। भाई मेरा घर वाला सब मेरे बात करने से खुश होता है, या मेरे बात करने से कुछ सीखता है? कभी नहीं सीखेगा। पहले तुम मौन रखो, अपनी इज्जत रखो। पीछे आके लाखों रुपए तुमको देवे तो बाबा मेरे को ये सलाह दियो, तभी सलाह देना। जब भी मौन रखेगा तभी तुम्हारे से निराकार आके बोलेगा अंदर से। मौन इतना सौम्य है, मौन में इतनी शक्ति है। फिजूल तुम ऐसी जुबान से शक्ति गंवाते हैं, फिजूल बोलते हैं। बोलना बिल्कुल बंद, अपनी कमरे में जाके मरो एक जगह, और जाके ये सत्संग करो और ये ज्ञान का विचार करो, ये अच्छा है। तो बोलता है क्षेत्र जो विकारी है उसका विचार करो, क्षेत्र कितना खराब है, जन्म भी खराब, मृत्यु भी खराब, नरक है, जीना ही नरक है। पीढ़ी में बीमारी, दुख, तकलीफ, बेटा नहीं पूछेगा, स्त्री नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछेगा, सब बोलेगा ये कभी मरेगा। बीमार जब भी पड़ेगा सब दुखी हो जाएगा तुम्हारे से। ये है पीढ़ी। और इंद्रियों से तुम सुख ले नहीं सकेगा, मन में वासना बढ़ी रहेगी। आप बुढ़े तृष्णा, बेजवान तृष्णा, मेरे को पकौड़ा जरूर खिलाओ, मेरे को ये चीज जरूर खिलाओ। तुम किसी भी पीर मर्द को बोलो बाबा ये चीज नहीं खाओ, बोलेगा नहीं मैं खाऊंगा, पता नहीं कब तक जीऊंगा, क्यों नहीं खा के मरूं। तो ये इंद्रियों का, ये जो जुबान की टेस्ट और जुबान का बोलना है, ये दो अवगुण जुबान में है। भगवान से पूछा गया तो तुमने जुबान एक क्यों रखी? 2 कान रखा, 2 आंख रखा, 2 हाथ, 2 पांव, जुबान क्यों एक रखी? भगवान ने बोला एक जुबान से ही तुमने जो अनर्थ किया है, जो पाप किया है, एक जुबान से, तो 2 जुबान देता तो पता नहीं क्या होता। कल बताया ना, एक आदमी ने बोला दूसरे आदमी से, वो गाना गाता था एक लड़का, दूसरे दोस्त से पूछा मेरा गाना पसंद आया? बोला हाँ तुम्हारा गाना तो पसंद आया, लेकिन तुम रेडियो पर गाता था तो अच्छा। बोला हाँ थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी बहुत थैंक यू है, मेरा गाना इतना पसंद आया, मैं रेडियो पर गाऊं। बोला रेडियो को कम से कम हम बंद तो कर देते थे, तुम्हारा भजन तो बंद ही नहीं करते थे। ऐसा गाना था तुम्हारा, रेडियो पर गाते थे तो हम बंद तो करते थे कम से कम। ऐसा है तुम्हारा बोलना। सब आदमी तुम्हारे बोलने से बहुत दुखी है। बोलता है फिर भी रेडियो अच्छा है, मैं बंद तो कर देता हूँ अपनी इच्छा से। और ये तो बोलना शुरू करता है तो बंद ही नहीं करता है। ऐसा है तुम्हारी जुबान। जुबान कहना कमजी, चम्मजी जुबान, चम्मजी जुबान है तो बहुत अनर्थ किया है, बहुत पाप किया है इस जुबान से। ऐसा ऐसा बोला है वचन जो सभी बेचारे दुखी है। जुबान की तलवार ऐसी है जो घायल कर देती है सबको। एक शब्द तुम किसको बोलो, मरने तक उस बेचारे को अंदर इतना जख्म हो जाएगा, बोलेगा इतना मेरे अंदर जख्म है, इसने ऐसा अक्षर बोला था, मैं मरने तक वो नहीं छूटता है। ऐसी ये पीढ़ी है, ये मौत, ये जवानी, पाप, ये सब जो है क्षेत्र जो है वो है ही विकारी। तुम क्षेत्र में रह के कभी निर्विकारी बन नहीं सकेगा। जब ब्रह्म में रहेगा, आत्मा में रहेगा, तभी निर्विकारी बनेगा, तभी तुम्हारी सारी दुनिया इज्जत करेगी। महापुरुष की, ज्ञानी की, देश चाहे परदेश में, राजा चाहे रंक, सब इज्जत करता है। और तुम्हारी इज्जत 4 जना घर वाला भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ने अपने आप को मारा है अंदर, मन इंद्रियों को वश में किया है। जब भी अंदर से आवे ये बोलो, बोलो नहीं, नहीं बोलूंगा। किसको बोलूं, क्या बोलूं, कौन बोले, किसको बोले? भगवान ही तो है, भगवान को क्या समझाऊं, भगवान को क्या बोलूं? मैं मर गया हूं, मरने के बाद भी ऐसा ही काम चलेगा। मर जियो जग में, मर के पीछे जियो तो मजा भी देखो। इतनी कैसेटें चली है पर इस जैसी कभी नहीं चली होगी। सच तो यही, ऐसा तीर मारा है गुरु ने
जो वो कहता है ना, मन ही मन शर्माऊं मैं। गुरु के वाणियों के आगे हमेशा एक बड़ा जैसे दर्पण का काम गुरु सर्च लाइट का काम करता है। योजना इतनी करवा देता है कि और अपने से पूछे मैं, और भी मौन तो हो सकता है, और भी प्रसन्नता भरा मौन होवे। तो बोला तुम्हारे चुप करने से जग तो ठरे। ऐसी मौन जब आ जाती है, चारों ओर का आज ज्ञान दे दिया भगवान ने। गुरु से कई कई बार हम लोग आंखें नहीं मिला पाते थे, क्योंकि हमारे दाग गुरु दिखाता है, और पक्षपात रहित गुरु हमारे दाग दिखाता है। कहीं पर्सनल अंदर में वो रख कर नहीं, ऐसा बोलता जाता है। और हमें मुझे अपने लाइफ में हमने देखा मैं कि जब जब वाणी ऐसी चली होगी, अपनी तरफ बहुत मुंह चला गया होगा ध्यान, और पता चला होगा अभी ऐसा स्वभाव, ऐसी आदतें, ऐसा बोलना, ऐसा खाना, टेस्ट की जबान की टेस्ट बाहर मुक्ता, फिर गुरु अंतर्मुखी बना। ये अति रहमत है गुरु की, जो हमें गुरु बार बार अपनी तरफ मोड़ता है। मन का स्वभाव है बाहर मुड़ जाना, गुरु हमें अपनी तरफ मोड़कर हमारे दागों को साफ करना भी सिखाता है। ऐसा नहीं है कि खाली बोलते रहो मैं विकारी हूँ, मैं ऐसे हूँ। ये बोलना भी काफी नहीं है। गुरु ने साबुन भी दे दिया उसको रगड़ कर साफ करने का, और एक दिन आता है तुम बोलते कोई कचरा था ही नहीं, ऐसी साफ चादर थी। ऐसा अंदर गुरु ने कर दिया, पोलार कर दिया है। अब पोलार में कुछ भी कचरा नहीं खड़ा रह पाता है। अपने शुद्ध रूप आत्मा में हर बार जब स्थिति होती जाती, सबसे बड़ा काम गुरु करता है। हजार तुम दुनिया में घूमो फिरो, पर किसी की परछाई अंदर नहीं आवे, कोई नाम रूप का कचरा दूर शोर ना आवे, दूसरा बचे ही नहीं अंदर में। तुम बोलेंगे भी तो दूसरे से, देखेंगे भी दूसरे के विकार अवगुण, आदतें भी गुरु दिखाता है कि तुम्हारी दूसरे से निकल आती। अपने अंदर सांप के अंदर जहर है भले, लेकिन वो उसको नहीं मारता है, पर जरूरी ये है कि उसके अंदर अगर जहर है तो वो कभी न कभी निकलेगा, ये भी पक्का है। जिस सांप के अंदर जहर नहीं, उसका अंदर बाहर से निकलता ही नहीं। इसीलिए गुरु निर्दोष निर्वैर बना देता है, और जो ये क्षेत्र के अवगुण दिखाए कि पैदा बच्चा है जब माँ के गर्भ में, वहीं से दुख आदतें गंदी शुरू हो जाती, दुख पीड़ा सहकर आता है, फिर भी यहाँ वैसा ही हो जाता है। आदतें उल्टी, क्योंकि पैदा ही उल्टा हुआ है। गुरु उल्टा करता है, सीधा करता है। थे उल्टे, बिल्कुल आदतें उल्टी, चलना उल्टा, न बड़ों की परवाह, न कोई अंदर की ऐसी थी बात, बस मैं राइट। एक बीमारी सबसे बड़ी लेकर आए थे, मैं राइट हूँ। तो राइट थे तो रॉन्ग क्यों दिख रहे थे? और सब दादा भगवान कहते थे जब तुम राइट हो तो सब राइट है, तो तुमको रॉन्ग क्यों दिख रहे हैं? मना अपने अंदर दिखा देता है गुरु की, देखो तुम्हारे अंदर जब मन अपने है बुरा मिटाना, तब भी पेखे सगल सृष्टि साजना। बुरा मिट गया तो सब जगह साजन साजन परमात्मा नजर आने लगता है, दिखाई देने लगता है। पर जब ये नहीं है, अंदर के दाग हम बाहर देख रहे हैं, वो ऐसा है वो ऐसे हैं, क्योंकि बराबर अंदर वो मेरे आईने, ये मिरर है, ये सृष्टि सारी मिरर है, जिसमें पहले हम गुरु के मिरर में अपने दाग देखते हैं, कचरा देखते हैं और सफाई भी देखते हैं। मिरर दोनों काम करता है, हमारे फेस के दाग भी दिखाता है, और अगर साफ है चेहरा तो वो भी दिखाता है। ये तो आश्चर्य है, दोनों में वो अटकता नहीं, इसलिए दोनों दिखा देता है। और गुरु के संग भी, वाणियों के संग भी ये पता पड़ जाता है कहाँ कहाँ अभी भी चिट्टा दाग है।
ये चित्रगुप्त अंदर बैठकर सारे चित्र गुप्त रूप से ऐसा खींचता रहता है, और जब सोने जाते हैं, बैठने जाते हैं अकेले, तो वो सारे गुप्त चित्र प्रकट होकर दिखाते हैं। कोई दूसरा चित्रगुप्त नहीं होता, वे मरने के बाद चित्रगुप्त चित्र दिखाएगा नहीं। ये गुप्त चित्र हर घड़ी छपते रहते हैं। जब आप शांत करके बैठते हो तब तैर कर वो चित्र आते हैं, नाम के, रूप के, विकारों के, अच्छाइयों के, परमात्मा के। जब भगवान चित्रगुप्त देखता है एक ही भगवत भावना में, और ये जो क्षेत्र के विकारों से ऊपर उठ जाता है। और क्षेत्रज्ञ, कितना भगवान ने बोला, क्षेत्र के विकारों को जानकर क्षेत्र से अलगाव कर उपराम होते जाओ, अलग हो जाओ। ऐसे मोटे तौर पर सुन लिया हमने, हाँ हाँ भी कर दी थी, बराबर है। क्षेत्र विकारी है, कैसे विकारी है, खोल कर दिखा दिया कि बचपन के, जवानी के दोष और पीर मर्द के, बाकी जो बुजुर्ग होता है अनुभवी, हिंदी में कहते हैं प्रौढ़, प्रौढ़ अक्षर आता है माना जिसने अनुभव किया। आप देखो जितने भी पॉलिटिक्स में बड़ी एज में रखते हैं उनको, आते आते बड़े बड़े पद पर एज वाले हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने जिंदगी का निचोड़ हमको देना, वो देख चुके हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। पर अगर ऐसे ही गंवाई होगी तो एक गंदा बुढ़ापा आता है, दाग भरा बुढ़ापा। दाग लगा लगा के हम बड़े हुए और सारी जिंदगी ऐसे औरों के लिए पीड़ादायी। दादा भगवान बोला ना, एक एक शब्द उनके सुनने जैसे, ये सच्चाई है। आज भी आप जब इतराते हो दादा भगवान की ये वाणी सुनी, अपने दादा की तो नहीं, दादा अपना जो खुद का दादा था उसको तो नहीं सुना, अपने पिता को भी हमने नहीं सुना, अपनी माँ को भी नहीं सुना, पर गीता भगवान को सुना, माता को सुना। वो जो सच्ची माता हमारी, जिनके हर वचन की करोड़ों से भी ऊपर वैल्यू है, क्योंकि मन इंद्रियों को साध कर निकली। हम कभी भी मिसाल नहीं दे सकते मेरी मम्मी ने ऐसा कहा, माता ने ऐसा कहा, गीता भगवान ने ऐसा, और इतरा इतरा कर सभी इतराते भी हैं। यही प्रूफ है कि उन्होंने अपने मन इंद्रियों को जब साधा, अपने स्वभावों को साधा, तब उनकी साधना से निकले हुए वचन मोतियों से भी बढ़कर अमोलक। तो वो हम भी जब लाइफ में अपनाते हैं, कहीं कोई गीता भगवान के हर वर्ड में ऐसा लगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और बोले और चालू रहे ये वाणी, जो हम पीते जाए अघाए नहीं। ऐसा तो वाणियों का प्रसाद है। किसी को दिल में रख कर कोई बात नहीं की जाती है, पर सबके भले के लिए, फायदे के लिए वाणियां चलती हैं। उत्थान होता है गुरु के संग में, हमारे नीच स्वभाव भी खत्म होकर तर जाते थे। लेकर आए थे ये अहंकार माने तो नीच बना था। गुरु ऐसा करते करते साफ सुथरा कर गया। ये कितनी आश्चर्यमयी बात है। न होने वाले काम गुरु ने किए, इम्पॉसिबल थे। सबने हाथ जोड़ लिया होगा हम लोगों से, पर गुरु ने हाथ नहीं जोड़ा। गुरु ने साइड भी नहीं किया, बोला तुम शुद्ध रूप हो पहले ही दिन, जो तू है सो मैं हूँ। कमाल नहीं है? न जान न पहचान, न मेरे स्वभाव को गुरु जानता था, न आदतों को, न घर में रहनी को देखता था, पर सीधा ही। इसीलिए बोला ब्रह्मज्ञानी के संग में, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हमारे लिए सिद्धियां अंदर में रख कर बैठा है। जब संग में हम आते हैं ब्रह्मज्ञानी के, तो वचन सिद्धि मिल जाती है। जब हमने अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं गंवाया होगा, बोला यहाँ वहाँ, तो वो वैल्यूएबल वचन, गुरु हमारे लिए कोई वचन निकालता है वो पूरा हो जाता है, तो आप में भी वो सिद्धि डाल देता है। परमार्थ से 4 प्रकार की ज्ञान से सिद्धियां हासिल हो जाती है। किसी ने पूछा है, ये हर बार चला है तो वचन सिद्धि, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, पर
ऐसे भी नहीं जो भी बोल दिया बस हो गया, जांचने के लिए नहीं। पहले साधना करके मौन जब कर लेते हो तभी वचन की सिद्धि, तब संकल्प